लगभग 150 साल पहले की बात है। शिवपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में था पीहू, उसका बड़े भाई भैरव और उनके मम्मी पापा। एक सुबह पीहू और भैरव घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वह थोड़ी जल्दी में थी और तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती हैं। पीहू और भैरव मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ। पापा पापा भाग कर आते हैं, लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों झलकर राख हो गए। पीहू और भैरव सिर्फ देखते रह गए, जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और भैरव हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूख से ना रहे। एक पूर्णिमा की रात थी। भैरव खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है एक आदमी किसी का खून कर रहा था। यह देखते ही भैरव के पैर कांपने लगे और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है एक और आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वह आदमी बिना कुछ कहे भैरव पर वार कर देता है। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है, यह लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और चिल्ला के कहते हैं, इसे उस पेड़ पर जिंदा उल्टा लटका दो। भैरव गिड़गिड़ाता है, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव के किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उधर उसकी बहन रात भर उसका इंतजार करती रही और सुबह जब वह उसे ढूंढने निकली तो देखती है उसका भाई गांव के बीच वाले सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। यह देखते ही पीहू टूट जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से भैरव की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी। पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी। रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वह बस भूखी पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। भैरव भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई जो हर गांव में भटकती थी, सिर्फ एक ही बात कहकर, मुझे भूख लगी है। यह सब याद करते ही तुंग तुंग भैरव की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे तुंग तुंग भैरव उस सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है।